पहला रिजल्ट जो आपको लिखना है वो लिखो। इफ ρ1 एंड ρ2, if ρ1 and ρ2 are densities at temperature, if ρ1 and ρ2 are densities at temperature T1 and T2, then coefficient of volume expansion then coefficient of volume expansion गामा का ये फॉर्मूला होगा, ये लिख लो, डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन में। थर्मल कंडक्टिविटी बोला हमने, करवाया था। करवाया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी वो है मेरे कॉपी में। करवाया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं करवाया था। करवाया नीट में क्वेश्चन था वो सॉल्व किया कि नहीं? सही हुआ था? क्या बात कर रही है? सर हम लोगों का 11th में अपने नहीं 11th में नहीं करवाया था। मैं यही सोच रहा था पेपर देखने के बाद कि ये थर्मल कंडक्टिविटी मैंने पढ़ाया ही नहीं, पता नहीं ये क्वेश्चन इन लोगों ने किया या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्टिविटी जबरदस्ती में नहीं करवाया था, वो रहित भैया वो लोग बोल रहे थे कि ये सर ने हमने सर लिखा हुआ है मेरे कॉपी में 16 तारीख को करवाया था। सर वो लोग तब बोल रहे थे नहीं हुआ है। बंक मारे 16 तारीख को हुआ है, उस दिन पहले हमने यही करवाया था 16 तारीख को। लिखो 17 तारीख अगला रिजल्ट। को बहुत सारे रिजल्ट है। हाँ, इसलिए हमने इस दिन की लिस्ट में नहीं। कोई बात नहीं, आप ही के पास रहना है, कहीं भी लिखो, ऐसा थोड़ी कि पीछे लिखा तो नहीं पढ़ोगी। अगला लिखना, फ्रैक्शनल चेंज। नेक्स्ट रिजल्ट है फ्रैक्शनल चेंज इन MOI ऑफ अ रॉड, fractional change in MOI, moment of inertia of a rod, due to small temperature change delta T. Fractional change in MOI of a rod due to small change in temperature delta T is ये लिख लो रिजल्ट। इसी के नीचे लिखना, फॉर अ रोटेटिंग रॉड, फॉर अ रोटेटिंग रॉड, अगला पॉइंट है उसी में, फॉर अ रोटेटिंग रॉड ये लिखो, ओमेगा बीइंग द एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पूछेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना। रोटेटिंग रॉड है। वो डेल्टा डब्ल्यू बाय वो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा फ्रैक्शनल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है। सर इसमें नेगेटिव साइन का डिक्रीज,
ये माइनस साइन क्यों आया इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज डिस्क का ही एग्जांपल ले। डिस्क अगर पहले ओमेगा से रोटेट कर रहा था, आपने इसको हीट कर दिया, देन व्हाट हैपेंस, क्या ये एक्सपांड होगा? एक्सपांड हो जाएगा तो इसका आई क्या होगा? बढ़ेगा। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो इसका आई अगर बढ़ेगा तो इसका ओमेगा क्या होगा? घटेगा। इसीलिए यहाँ पे कैसा साइन आया है? माइनस। एंड सिंस आई इंक्रीज करेगा, इसमें कोई माइनस नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो ये लॉजिक है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कोई रॉड लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई था और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। अब जब इसको हीट करेंगे क्या ये एक्सपांड होगा? मास ए आर से दूर तक जाएगा तो आई का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो आई अगर इंक्रीज होगा तो ओमेगा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू कैसा आएगा? डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, वो माइनस का वो मीनिंग है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, कि ओमेगा का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये डेल्टा आई बाई आई जहां पे लिखा है इसको लिख लो, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला पॉइंट लिखना, ये ऐड कर लिए सब। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द चेंज इन टाइम पीरियड the change in time period of a pendulum upon heating the change in time period of a pendulum upon heating 2 मिनट रुक जाओ, ये ना मैंने लास्ट ईयर में बहुत डिटेल में लिख के ग्रुप में डाला था, मैं वहां से थोड़ा एक्सेस कर लूँ। बाप रे। हम्म
अरे जेफरी एप्स्टीन को छोड़ दो, लिख लो ये। इनका डेरिवेशन करवाया था लास्ट वीक। टाइम गेन और लॉस बाय सर आपने ट्रम्प के फोटोज फोटोज तो कई सारे थे। स्टीफन हॉकिंस सर मोदी जी को पोटेंशियल कस्टमर्स केमिस्ट्री क्लास है होती ना। কি ওর নাম? সৌম্যা। সাইন কনসেন্ট ফর নোটস চাও। হ্যাঁ আমি দেখছি দাঁড়া। না নাম আমার সামনে কেন अरे इसको लिखो। क्या बना रहे? वो किस चीज का कंसेंट? दो तीन दिन रुक जाओ, बना रहा हूँ उसको फिर से, वो कुछ कर रहा हूँ। আমার কিছুই নেই কিন্তু আমার ছবি কম্পিউটার কিন্তু ওরা इतनी चीजें लिखो। 24 आवर में 86 सेकंड ये भी लिखा है। लास्ट में तो डेरिवेशन कर रहा था। इस बार सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए आपको। इसको चेंज करके
provide the details notes. Kindly is important. सर हम अच्छे से बोला ना ऐसे नहीं वो पास 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 এক মিনিট আবার কি লিখছি তিনটে তো লেখা আছে লেখা আছে আর কত স্ক্যান করব না না স্যারের কাছে যাবো একটা না হতে যাবে ঠাস করে চলে किस किस चैप्टर का चाहिए ये भी लिख रहे हो क्या? আমি না অদিনে আরেকটা বাকি আছে দেখবি আচ্ছা অদিনে তো দিকে বাংলা বলছি চুপ কর अच्छा আমি যদি নাম লিখে দিই স্যার না বললে আমি ট্রান্সলেট করব না দিলে সাইন না দিলে স্যার নাম লিখে আমি ঠিক করে দেব ঠিক আছে আমি তো চাবো না কি অন্য ইংরেজি করতে জানি না অরিজিনাল ওয়ার্ড ট্রান্সলেট করে দেব ও করে দেবে না বাবা এই হাতে চাপতে হাতে চাপতে না once upon a bus इसको लिख के रखो, मैं काम देके आ रहा हूँ। পরে কি আমি ভাবলাম তুমি সত্যি আমি চল মারতে আসছি না আমি তো দিই না না তুই আমাকে একটা কথা কি বলে কি বলে ও হ্যাঁ আরে কি বললো আমরা কথা বলে ভুলে যাচ্ছি অ্যামনেস্টিয়া হয়ে গেছি পড়াশোনা এটা হচ্ছে 2000 এর ভোটার লিস্ট আরে জিনিস তো লিখে নে আরে কি করে থাকবে তখন তো মাথা কাম হচ্ছে আরে কি করে হবে আচ্ছা আমি থাপ্পা মেরে দিয়েছি আমি সাইন করতে জানি ভাই তো মানে সত্যি আছে ঠিক না এর ওটা সাইন করতে দাও না ওটা তো সাইনটা অন্য কারোর সাইন জানি কোন আরে ये दास लिखे दे এই ঠিক আছে दास वर्चुअली प्रैक्टिकली लिखे दे অঙ্কিতা দি তুমি কি মানে অরিত্রর মানে কি হলো রিলেটিভ হও না অন্য লাইব্রেরি থেকে কোথায় আছে জানো ও অঙ্কিতা কে ভাই ভাই ওই হিসাবে তো নিশ্চয়ই আমার রিলেটিভ ভাই না ওই হিসাবে যদি দেখি তাহলে ওই ছিল আমার রিলেটিভ ভাই আমি একটা রিয়েল লাইফ পড়াই কেমনে করছি না আর ভার্চুয়াল লিখেছি আরে মানে এমনি আমি হলো এটাই করতে কি করতে একটু সুইটাই করতে কি করতে আরে তোমার নোটপ্যাডে নোটপ্যাডে হবে কি হচ্ছে আমার তো ছেড়ে দিল ট্যাগটা কিন্তু নিতে চলছে আমার দরকার আছে আমার দরকার আছে আমার ইংলিশ ওয়ার্ড কল ফিলিং দেখ তোকে কোর্টে তখনই গিল্টি ইয়ে করবে যখন তোর কাছে প্রুফ থাকবে আমরা কিছু দেখিনি সারাদিন যে ঢাকা দিতে আরে বলবো আমার প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছিল এটা ঢাকা দিয়েছি আরে স্যার বলছি স্যার আমার টাইম হবে না স্যার স্কোপে যাওয়ার আর বলবো আমার পারমিশন না পারফেক্ট হতে যাবে পারফেক্ট একদিনে বিচার হয় আজকে কোথায় এটা দুর্গাপুরে আছে আরে আমরা এটা বানিয়ে নেবো না দুর্গাপুরে আছে ক্লাস ফাস্ট ট্র্যাক করে আমাদের ফাস্ট ট্র্যাক কোড এটা তোমার কি দাও এক্স্যাক্টলি তো ফাস্ট ট্র্যাক ঘড়ির দোকানে ফাস্ট ট্র্যাক এখানে শুধু ঘড়ি আরে কালো ক্লাসের টেস্টে আমরা বলাই টেস্ট আমি 4 মাস পরেও দিতে রাজি আছি এতদিন বলে ফেল দিলে এতদিন বলে 100 ঘন্টা আগে আপনি কাজ করে ঠিক আছে কি আজকে বলে 100 খেলা ব্যাগ চালিয়ে আসতে আমি এমনি আসবো না অমনি আসবো বায়োলজি বই পড়তে পারছি না শুরু করে দেবো আমি না বিয়ে বাড়ি চলে গেছি কি দরকার আছে আমি রোশনি আছে সই সই খাই রোশনি কিছু প্রিয়া হচ্ছে
अरे ये कैसे चल कॉन्फ्रेंस दिया मैंने चेक झूठे जब ऑलरेडी सीरियसली मिलो ना एग्जैक्टली बस अरे ऑप्शन दिए ना হচ্ছে আমি যে চোখে দেখি আচ্ছা ওরা তো দিয়েই চলে না আমরা দেখি তো না আমি অপশনও দিয়ে রাখলাম যদি স্যার করে দেখে আমি রেগে যাচ্ছি আপনারা আমার নাম বলে দেবেন यहाँ तक लिखा? ये तो तब है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो पेंडुलम कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो पेंडुलम कैसा हो जाएगा, फास्ट। स्लो था तो वो लूज कर रहा था टाइम, फास्ट होगा तो वो गेन करेगा टाइम, तो टाइम गेन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो आगे आपको बस ये लिखना है, कुछ चेंजेस हम इसी में कर लेंगे। हाँ, एक को पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव लेते हैं, वो लास्ट में लिखवाऊंगा मैं। अभी आपको जो चेंजेस करने हैं वो ये है, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, येलो क्यों नहीं हो रहा है, pendulum runs faster, it gains time, टाइम गेन का यही फॉर्मूला, टाइम गेन्ड पर डे हो जाएगा टाइम गेन्ड बाय 86400 और परसेंटेज टाइम गेन्ड पर डे, फॉर्मूले सेम है। ये भी ऐड कर लो उसी के नीचे। मून वाले पे आ रहा हूँ अभी, इसके नीचे लिखना है आपको। अभी तो टेम्परेचर चेंज का देख रहे हैं हम बस। वो सब जी के वेरिएशन की वजह से टाइम चेंज होता है। पर वो पॉइंट पे चले जाएंगे तो पेंडुलम कैसे होगा। हमारे घर में पेंडुलम का क्या है? हमारा है पर एक मुझे चोरी कर ली। अरे पेंडुलम कौन चोरी कर रहा है भाई? चोरी करके ले गया सब बोले हमारा है। फिर 3 नंबर के बाद वो स्वीकार की थी कि वो हमारा ही है, फिर बोला कि वो खराब है। खराब होने के बाद दे के तो नहीं चला गया? नहीं बोला आपने हमको खराब दे दिया, हमने दिया ही नहीं, वो खुद लेके गया है। हमारे घर में लिख लिए यहाँ तक? आवाज करता है, 12 बजता है तो 12 बार आवाज करता है, 11 बजता है तो 11 बार आवाज करता है। शुक्र मनाओ 24 आवर नहीं है। इसके नीचे लिखो, टाइम लॉस्ट इज टेकन एज नेगेटिव। ओ अद्रिजा लिखो, यहाँ तक लिख लिए? इसके नीचे थोड़ा सा लिख लो, फिर इसको लिखते रहना। टाइम लॉस्ट इज टेकन एज नेगेटिव, टाइम गेन्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, टाइम लॉस्ट इज टेकन एज नेगेटिव, टाइम गेन्ड इज टेकन एज पॉजिटिव। अगले पॉइंट में 1 डे ब्रैकेट में 24 आवर्स, 1 डे ब्रैकेट में 24 आवर्स हैज 86400 seconds। आपका कुछ अपडेट मिला? I am as clueless as you guys. आज तो आंसर आएगा नहीं शायद। 1 day 24 hour has 86400 seconds। अगले पॉइंट में लिखना, अ पेंडुलम लूजेस टाइम, लिखो अ पेंडुलम, सवाल है? नहीं,
अभी ये लास्ट का 2 पॉइंट है, फिर पेंडुलम के वेरिएशंस खत्म. अ पेंडुलम लूजेस टाइम if either a pendulum loses time if either a pendulum loses time if either L increases या G decreases, दोनों ही केस में टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, हम बोलेंगे वो स्लो चलने लगा है. वो आपसे कह रहा है शांत रहो. इसके नीचे ये ऐड कर लिया. A pendulum gains time. A pendulum gains time if either यहाँ तक पेंडुलम की सारी बातें हैं, ठीक है. अगला पॉइंट लिखना. If a ring is heated, if a ring is heated, ब्रैकेट में ऐसा डेल्टा टी लिख लो. If a ring is heated, the increase in circumference of the ring, the increase in circumference of the ring ये वाला फॉर्मूला ऐड कर लो. तो डेल्टा एल जो है वो वही है इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस. हाँ, इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस यही है डेल्टा एल. टू पाई आर तो इनिशियल सर्कमफ्रेंस. हाँ, बस एल की जगह पे आप 2 पाई आर ले लेते हो, बाकी कुछ नहीं. अगला पॉइंट लिख लो. If the difference in length, next point है, if the difference in length of two rods, if the difference in length of two rods remains same at all temperatures, if difference in length of two rods remains same at all temperatures, then ये लिख लो.
ठीक है, क्वेश्चंस लिखो कुछ। लिखो पहला क्वेश्चन। अ क्लॉक a clock with a metallic pendulum। पहला क्वेश्चन टाइम गेन टाइम लॉस्ट पे है। a clock with a metallic pendulum is 5 seconds fast। a clock with a metallic pendulum is 5 seconds fast each day at a temperature of 15 degrees Celsius। 5 seconds fast. A clock with a metallic pendulum is 5 seconds fast each day at a temperature of 15 degrees Celsius। हाँ 15 डिग्री सेल्सियस and 10 seconds slow and 10 seconds slow each day and 10 seconds slow each day at a temperature of 30 degrees Celsius। Find the coefficient of linear expansion of the metal। इसका आंसर क्या है?
2.31 into 10 power minus 5. 2.31 into 10 power minus 5. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. हाँ अभी 2.31 into 10 to the power minus 1. ऐसे होगा ना सर? टी का वैल्यू 20 आया होगा, उसी को रखना था वहाँ पे. मैं 30 minus t और t minus 50. यही यूज करना है. देखो सबसे पहले ये एज्यूम करना है.
टाइम गेन कब करता है? जब टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? लिखा क्या था आपने? टाइम गेन कब होता है? जब कम होगा। ठीक है, तो टाइम गेन कितना दिया था आपको क्वेश्चन में? 5 सेकेंड्स फास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/864 टाइम गेन को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। तो अल्फा, आपने टेम्परेचर को क्या किया है? कम किया है, तो ये टी नॉट बड़ा होगा या 15 बड़ा होगा? टी नॉट बड़ा होगा, तभी तो टेम्परेचर कम किया तो वो टाइम गेन कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ये एक कंडीशन मिलेगी टाइम गेन से। लॉस्ट टाइम कितना था? 10 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप माइनस ले रहे हो, तो माइनस मत भी साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ले लिया तो वहां पे आप फिर फाइनल अगर माइनस यहाँ पे ले लिया तो कितना लिखेंगे? रेशियो ले लेना है बस। अगर हम माइनस नहीं लेते तो फिर हम इसको क्या लिखते हैं? सर ऑप्शंस में पास पास है दूर? इस ये जिस बुक का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नहीं था, फाइनल यही आंसर ही दे रखा है बस। क्योंकि मतलब 1/43200 वैसा कुछ करना पड़ेगा। ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको पास पास, ऐसा बात नहीं है। देखो लॉजिक बता रहा हूं मैं क्या है। करेक्ट टेम्परेचर कितना माना है आपने? टी नॉट। अगर आपने टेम्परेचर टी नॉट से कम किया तो वो टाइम को, तो वो क्या करेगा? गेन करेगा। और आपने टेम्परेचर टी नॉट से बढ़ाया तो वो टाइम को क्या करेगा? लूज करेगा। आप हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लिख लो, आपको साइन कन्वेंशन प्लस माइनस के बारे में वरी नहीं करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? क्या करना है आपको? बस आप बस ये लिख लोगे कि करेक्ट टेम्परेचर टी नॉट पे दिखाएगा, टेम्परेचर उससे कम होगा तो वो गेन करेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो लूज करेगा। अब जब आप गेन्ड टाइम लिखोगे, आप प्लस माइनस भूल जाओ, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। आप बस ये बताओ जब वो गेन करेगा तो हायर टेम्परेचर कौन सा है? टी नॉट। और लोअर टेम्परेचर कौन सा है? 15। आप डेल्टा टी की जगह पे आप बस ये लिख लोगे, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अब जब गेन हो रहा है तो ये दो टेम्परेचर है, कौन सा हायर है? टी नॉट। कौन सा लोअर है? 15। आ रहा है बात समझ में? यहां पे अगर मैं आऊं, जब वो लूज कर रहा है तो अब टेम्परेचर टी नॉट और 30 है। अगेन आपको साइन नहीं लेना है, मैं ये वाला लॉजिक समझा रहा हूं। साइन नहीं लेना है तो हमें बस वैल्यू अगर यूज करनी है, हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अब इन दोनों में व्हाट इज द हायर टेम्परेचर? 30।
तो आप 30 माइनस टी बाई टू कर लोगे, इन दोनों का रेशियो ले लो, वहां से टी नॉट मिल जाएगा आपको और टी नॉट निकाल के फिर अल्फा निकाल लो, ये तरीका होगा। क्लियर हो रहा है? तो साइन कन्वेंशन को भूल के आपको बस ये याद रखना है कि डेल्टा टी की जगह पे हमेशा क्या लिखोगे, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको ये लॉस्ट और गेन टाइम में प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। इतना बात समझ पाए? यही याद रखना, साइन कन्वेंशन से बेटर है ये वाला अप्रोच, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। आगे कैलोरीमेट्री भी पढ़ाऊंगा, वहां पे भी ऐसे ही लिखना है आपको, डेल्टा टी हायर माइनस लोअर कर देंगे, तो आप वैसा एक फटाफट 3 वैल्यूज लिखना, हायर माइनस लोअर लिखते जाना। कितना आया 1/? अब एग्जाम में देखना वैल्यूज कैसा है, उसके हिसाब से थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना। वो खतरनाक होगा तो 3 का पावर इधर उधर कर देगा। ये अगर ये सिर्फ 1/4 होता तो 0.25 आता, 4 से थोड़ा बड़ा है तो 0.25 से थोड़ा सा छोटा आएगा। अब वो सब लॉजिक लगा के फिर करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। आ रहा है समझ में? मैं फिर से कह रहा हूं कि आप प्लस माइनस, ये बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है, आप इसको भूल जाएंगे। आप फटाफट 3 टेम्परेचर लिखेंगे, लो टेम्परेचर पे गेन करोगे, हाई टेम्परेचर पे लूज करोगे। जब आप टाइम गेन लिखोगे तो सिर्फ वैल्यू लिख के हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर कर दोगे। जब आप टाइम लॉस लिखोगे तब भी आप हायर टेम्परेचर माइनस लोअर कर दोगे। इनका रेशियो लेके आप टी नॉट निकाल लेना, और टी नॉट मिल गया तो आप अल्फा निकाल लोगे। स्टेप्स क्लियर है? यही स्टेप्स याद रखना है आपको। कर लेंगे आगे पेंडुलम वाला क्वेश्चंस। ठीक है, आयशी बुक दे दिया था आपको, वो सॉरी कॉपी आपका। ऐसा तो न्यूमेरिकल टाइप में तो नहीं आएगा ना, मतलब दे सकते हैं। इतना जीरो लगाएंगे। ये बुक एक्चुअली जेई मेंस और एडवांस वाला है, तो उसमें कैलकुलेशंस दे एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा करो। इंटीजर टाइप में नहीं आएगा, वो 4 ऑप्शन देके आएगा। इंटीजर में देना है तो ऐसा कर देगा, x पॉइंट समथिंग समथिंग फाइंड x। वो उन सब में बहुत क्रिएटिव है वो लोग। हमारा टेबल पर -24 था तो हम लोग उतना जीरो लगाया था, फिर हम सब काट दिए लास्ट में। लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो अगला, ओ राजन्या अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन और कर लो फिर मैं छोड़ देता हूँ। ये खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन और कर लो, ये खत्म हो जाएगा। थर्मल एक्सपांशन एटलीस्ट फिनिश्ड है। A blacksmith fixes a blacksmith fixes iron ring
A blacksmith fixes iron ring on the rim of a wooden wheel. A blacksmith fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart. The diameter of the rim and the iron ring The diameter of the rim and the iron ring, rim मतलब वो wooden wheel वाला, are 5.24 meter and 5.23 meter respectively. 5.24 meter तो and पहला वाला पहला वाला 5.24 and 5.23 meter respectively at 27 degrees Celsius. Find the temperature to which the ring should be heated. Find the temperature to which the ring should be heated so as to fit the rim. रिम को हीट करना हाँ, रिंग को, वुड को थोड़ी हीट करेंगे. फाइंड द टेम्प, वुड को हीट करेंगे तो हाथ गर्म करने लगेगा, ठंडी है. रिंग और रिंग कोयला बन जाएगा बाहर रिंग और रिंग Find the temperature to which the ring should be heated so as to fit the rim on the wheel. कुछ दिया है इसका हाँ, अल्फा दिया है. So as to fit the rim on the wheel. Alpha for iron is given, and this is 1.2 into 10 power minus 5. अब डायमीटर के लिए इक्वेशन लिख दो, d is equal to d naught 1 plus alpha delta t. अल्फा तो हर क्वेश्चन में दिया ही रहता है. हाँ, अल्फा दिया, या तो अल्फा दिया होगा या पूछा होगा. आप सीधे डायमीटर के लिए लिख लो, d is equal to d naught into 1 plus alpha delta t. बड़ा वाला वैल्यू कैपिटल D का होगा, छोटा वाला वैल्यू D नॉट का होगा. दिस इज द डायग्राम. अच्छा, डायमीटर दिया है ना, तो डायग्राम में चेंज कर दूं मैं. वन एटी सिक्स है आंसर 186. आयशी कुछ कैलकुलेशन गड़बड़, मतलब के आसपास है वो भी नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें तो डी नॉट तो 5.23 को मान लेंगे हाँ, बड़ा वाला वैल्यू हमेशा लेफ्ट में होगा ही एक्सपांशन के बाद. तो क्या आएगा
डेल्टा टी को लिख लो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल कितना दिया था 27। रुकिए रुकिए सर कर रहे हैं। हाँ सर ये तो आएगा। सर 1 पॉइंट समथिंग एक तो 1000 वैसा कुछ आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? वन 186.33 218 दिया है आंसर उन्होंने। 218 फिर क्या 27 को केल्विन में कर दिया? केल्विन में क्यों करेंगे, आंसर सेल्सियस में ही है। सर आप डेल्टा टी बाई डी नॉट नहीं लीजिए। क्या डेल्टा टी? डेल्टा टी बाई डी नॉट, डेल्टा टी 0.01 बाय 5.2। सर आंसर हाँ मतलब सीधी इक्वेशन 1 बाय 5 टेम्परेचर बढ़ा है मेरे को पॉइंट एक मिनट आया यही। 1 बाय 5 to 3 अच्छा हाँ वो आंसर क्या है 186.3 627.67 नीचे हमारा आंसर सुन 186.33 आएगा सर तो सिर्फ 0.33 हाँ 0.33 ठीक कह रहे हो आप लोग, ये वैल्यू ही आ रहा है 159.33 एंड दिस इज टी माइनस 27। इनका आंसर गलत है बुक में। ठीक है, कितना आ रहा है 158 पॉइंट। नहीं नहीं ये वाला ওইটা ওই वाला আমি ওই ভ্যালুটা বলছি 159 যেটা हाँ अच्छा ये फाइनल बताओ फाइनल। डिग्री सेल्सियस ठीक है, केल्विन में भी तो नहीं उतना। ठीक है चलेगा। यही वो बुक में गलत दिया है, वो लोग भटका रहे हैं अपने को। सीधे लिख दिया है अपॉन सॉल्विंग t इज इक्वल टू 2na। अरे मतलब सॉल्व भी नहीं किया 185 कुछ सॉल्व नहीं किया, वो आप करो। सर फिर ये सरकमफेरेंस का कब लगाएंगे 2 वो जब इंक्रीज इन सरकमफेरेंस पूछेगा ना कि रिंग का सपोज आपको इनिशियल रेडियस दे रखा है और पूछेंगे कि डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका सरकमफेरेंस कितने से बढ़ेगा, तो आप वो यूज करोगे। ऑप्शंस नहीं है इस बुक में। मतलब इंटीजर में देगा तो ये 187 कर देंगे। इंटीजर में देगा तो क्योंकि वो 5 से कम है तो 186 कर दोगे। अब पहले जेई मेंस में कैलकुलेटर देते थे ताकि आप ऐसी कैलकुलेशंस कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए। अब तो हटा दिया तो मे बी वो वैल्यूज ऐसा देंगे कि आपको सुंदर सा वैल्यू निकल के आए। ठीक है, दैट आई डोंट नो, हमारे टाइम पे तो कैलकुलेटर भी नहीं था।
वी आर बैक टू स्क्वायर वन। सर टाइम तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। 3 hours 20 minutes से तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखो उस एग्जाम का खेल ये है ना कि आपको सारे क्वेश्चन बनाने ही नहीं होते हैं। नहीं सर, नीट में तो 3 हाँ। hours 20 minutes लगेगा ना। नीट में तो लगे ये क्वेश्चंस, आप ये समझो कि मैं नीट के क्वेश्चंस करवा ही नहीं रहा इस बार क्लास में। मैंने लास्ट टाइम करवाया था क्योंकि उसके पहले एकदम बच्चे लेवल का सवाल पूछता था। अब लास्ट ईयर मैंने हल्का हल्का करवाया, उन्होंने पूछ दिया एकदम थग लाइफ। तो अब मैंने फिर लेवल अप कर दिया है कि कैसा भी पूछे एटलीस्ट आप हैंडल कर पाएंगे। 20 मिनट तो इन्विजिलेटर ही खा जाता है। हाँ सर, 20 मिनट आराम से नहीं चल जाते सर। वो लोग कुछ भी नहीं करते, वो लोग खड़े रहते, बोलते पिक्चर खुद पेस्ट करो। पब्लिक उसमें भी पब्लिक तो उनको बोलो ना कि 1000 रुपया क्यों दिया हमने फॉर्म का। माँ का नाम पब्लिक करो, पापा का नाम पब्लिक करो। इसमें पब्लिक तो वो लोग भी करते हैं सर। और ये तो जब तक ओपन पेपर नहीं खोलते उसके पहले ये सब करवाना चाहिए ना उनको। हमारा बायोलॉजी का टाइम था बाद में, फिर बोला नहीं करोगे ये एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा। हमारे जो क्लासरूम में और खुद पिक्चर कुछ नहीं किया, हम लोग को ब्लू पकड़ा के खुद नहीं किया। उत्सव के उसमें भी ऐसा ही था, आई थिंक 20 मिनट बाद पेपर मिला था क्या, ऐसा कुछ। हाँ, हम लोग को तो मतलब कोई बच्चे में प्रॉब्लम हो गया था, नंबर ही पूरा चेंज किया सेट। ये तो देखो उनका गलती है। हाँ, मतलब फिर मुंह में थूक देते हैं ऐसे। अरे सीबीटी होता है तो ये सब का प्रॉब्लम नहीं रहता। सर वो भी ठीक है, पर अगर दो इन्विजिलेटर फीमेल हो जाए ना तो दोनों कान के पास आके बैठ के पूरा एग्जाम हॉल में सुख दुख बांटेंगे, तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, पति से क्या झगड़ा हुआ। फिर बोला इन लोगों को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। दौड़ा के मारना इस बार कुछ ऐसा हुआ तो।